और अब बात एक धंसते हुए शहर की। दरकती पहाड़ियां, डराती दरार, जोशीमठ के पास कितना वक्त। जोशीमठ का क्या होगा? धंस रहा एक शहर, रिसाव कैसे रुकेगा? आफत का ये सिलसिला कैसे थमेगा? टूटते मकान, मुसीबत बेशुमार, छूट रहा घर द्वार। छह 600 से ज्यादा परिवारों पर कुदरत की मार। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। धीरे 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 ये एक हफ्ता में पूरी उबड़ खाबड़ हो गई, पूरी मकाने बैठ गए। बसाहट के नीचे मिट्टी और पत्थर का ढेर। खुदाई ब्लास्टिंग से मलबे में ना बदल जाए शहर। क्या शहर के नीचे सुरंग बनाने से धंसे पहाड़? पुराने ग्लेशियर पर बसा जोशीमठ, जरा सी चूक जानलेवा संकट। उत्तराखंड के जोशीमठ शहर में आई आपदा पर प्रधानमंत्री मोदी फुल एक्शन में हैं। अब से 1 घंटा पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री धामी से फोन पर बात की है और पूरे संकट की डिटेल जानकारी ली है। धामी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने काफी लंबी बातचीत की। खतरा क्यों आया, संकट कितना बड़ा है, बचाव से लेकर पुनर्वास तक क्या क्या हो सकता है, इसकी पूरी जानकारी प्रधानमंत्री मोदी ने ली और पूरी मदद का भरोसा भी दिया गया है। देखिए, जिस दिन से भी ये घटना का समाचार आया है, उनका कार्यालय लगातार जानकारी लेता रहा है, लगातार चिंता करता रहा है। और आज अभी आपसे बात से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने दूरभाष पर मुझसे काफ़ी डिटेल में सारी जानकारी ली है कि कितने परिवार उसकी जद में आ रहे हैं, कितना नुकसान हुआ है, किस प्रकार से वहाँ पर पानी निकल रहा है, लोगों के विस्थापन के लिए, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए क्या किया गया है, राहत शिविरों में कैसे लोग रह रहे हैं, आगे कैसे उनके पुनर्वास की व्यवस्था होनी है। उन सब पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत विस्तार से चर्चा की है और उन्होंने जोशीमठ को बचाने के लिए हर संभव प्रयास जो भी होगा, हर संभव उन्होंने आश्वासन भी दिया है, विश्वास दिया है कि हर संभव वहाँ पर काम होगा उस शहर को बचाने के लिए और लोगों के लिए हर संभव सहायता का उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप डिटेल उसका आकलन कर लीजिए, उसके बाद जो है उस पर कार्रवाई करेंगे। पहाड़ से खिसककर नीचे की तरफ जा रहे जोशीमठ को बचाने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय भी एक्टिव है। अब से थोड़ी देर बाद पीएमओ की एक हाई लेवल मीटिंग होने वाली है, जिसमें जोशीमठ संकट के समाधान पर चर्चा होगी। बैठक में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव और कैबिनेट सेक्रेटरी भी शामिल होंगे। आज की मीटिंग की अगुवाई प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा करेंगे। केंद्र सरकार के कई विभागों के बड़े बड़े अफसरों को भी बुलाया गया है। संकट से कैसे निपटा जाए, इस पर राय लेने के लिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मेंबर्स को भी बुलाया गया है और ग्राउंड जीरो पर क्या हालात हैं, इसकी लेटेस्ट जानकारी देने के लिए जोशीमठ के सीनियर अफसरों को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक से जोड़ा जाएगा। जोशीमठ क्राइसिस पर आज सर्वे टीम की रिपोर्ट भी आ गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सिंक होल की वजह से जमीन धंस रही है। सर्वे टीम ने ज्यादा डैमेज घरों को गिराने की सिफारिश की है। जांच और राहत कार्यों के बीच जोशीमठ का मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की गई है।
जोशीमठ में तबाही पर आई सर्वे टीम की रिपोर्ट में संकट की वजह के साथ साथ कई सिफारिशें भी की गई हैं। इस रिपोर्ट में सर्वे टीम ने जोशीमठ की इमारतों में दरार की वजह बताई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पानी की वजह से बड़ा सिंक होल बन गया और सिंक होल की वजह से जमीन धंस रही है। पहाड़ नीचे दरक रहा है। धंसान की वजह से मकानों की नींव फेल हो गई है। सर्वे टीम ने अपनी सिफारिश में कहा है कि जो घर ज्यादा डैमेज्ड हैं उन्हें गिरा दिया जाए। डैमेज घर गिराकर उनका मलबा हटा दिया जाए। रहने लायक इलाकों की पहचान की जाए और जिनके घर डैमेज हो गए हैं उन्हें तुरंत सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया जाए। तो सर्वे रिपोर्ट में जिस जगह से तबाही का सिग्नल आने की बात कही गई है उस जगह पर इंडिया टीवी की टीम पहुंची। पहाड़ के नीचे सिंकहोल क्यों बन रहा है, विष्णु प्रयाग से एक रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम विष्णु प्रयाग में मौजूद हैं। यहाँ धौलीगंगा और अलकनंदा नदी का मिलन होता है। स्टेट डिजास्टर डिपार्टमेंट की तरफ से जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें कहा गया है कि इस नदी के मिलन के स्थान पर पहाड़ की तलहटी में कटाई हो रही है। वो पहाड़ जिस पर जोशीमठ शहर टिका हुआ है। अब मैं दिखाऊं जरा, मेरी दाईं तरफ ये धौलीगंगा है जो तपोवन की तरफ से आती है। मेरी बाईं तरफ जो आप नदी देख रहे हैं ये अलकनंदा नदी है जो बद्रीनाथ से चलकर आती है और इन दोनों नदियों का मिलन यहां होता है और जिसे विष्णु प्रयाग का नाम दिया गया है। जब इन दोनों नदियों में पानी बढ़ता है तो सीधे सामने टकराता है। देखेंगे तो बोल्डर्स, मिट्टी, गंदगी या कहें कि वो ग्लेशियर्स का बचा हुआ हिस्सा वो कुछ है और उसकी कटाई होती है। इस ठीक पहाड़ के ऊपर आपको जोशीमठ मिलेगा और यही कटाई इस जोशीमठ के लिए भारी पड़ रही है। अब स्टेट डिजास्टर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में कहा गया है कि जैसे आप प्रोटेक्शन वॉल बद्रीनाथ के इस हाईवे पर देख पा रहे हैं, अब सरकार की तरफ से इसी तरह की प्रोटेक्शन वॉल यहां बनाने का प्रस्ताव दिया गया है ताकि ये पहाड़ नीचे की तरफ ना खिंचे। और जब मॉनसून के वक्त में धौलीगंगा और अलकनंदा दोनों का प्रवाह ज्यादा होता है तो पानी का स्तर कहीं ज्यादा होता है और यहां कटाव देखने को मिलता है और यही कटाव जोशीमठ की पहाड़ी की जड़ को काट रहा है और अब यहां पर एक प्रोटेक्शन वॉल बनाने की सिफारिश की गई है। जोशीमठ शहर से आज फिर डराने वाली तस्वीरें आई हैं। दरार बढ़ती जा रही है। पहाड़ पर जिस जगह से क्रैक की शुरुआत हुई है उस जगह पर जब इंडिया टीवी की टीम पहुंची तो हैरान करने वाली तस्वीरें दिखाई पड़ी। पहाड़ के ऊपर कई फीट चौड़ी दरारें हैं। जो मकान बने हैं उनकी दीवारों पर 1 फीट चौड़ी दरारें दिखाई दे रही हैं। ये दरार लगातार बढ़ती जा रही है। लोग घर छोड़कर पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। अब हम उस घर में हैं जिस घर के नीचे से लगातार पानी निकलने की आवाजें आ रही थी और अब घर ऐसी स्थिति में है कि कभी भी गिर सकता है। शुरुआत करते हैं पुश्ते से। ये पुश्ता जिस पर यह घर टिका हुआ है बिल्कुल सुरक्षित है। इसका मतलब यह है कि जमीन का बहुत बड़ा भूभाग नीचे खिसक रहा है। ये किचन है। अब किचन टेढ़ा हो गया है। ये दीवार सीधी थी, लगभग 20 डिग्री ज्यादा झुक गई है जिसकी वजह से ये किचन 2 हिस्सों में टूट गया है। यहां फर्श की हालत देखेंगे तो ये घर अब समझिए कि नीचे की तरफ झुकने लगा है। अगर मेरे कैमरामैन नीचे कैमरा करेंगे तो समझ पाएंगे कि ये कमरा ही एक कोना और दूसरे कोने में लगभग 2.5 फीट का फर्क है। जब जमीन खिसकने लगे तो कैसे ये टाइलें ऊपर उठ गई हैं वो देखकर समझा जा सकता है। कमरे में ही एक मानो पहाड़ खड़ा हो गया हो। यहां पर ये दरारें आती रही और इस तरीके से पूरे घर की दीवारें हिल गई हैं। और इस कमरे में अगर आप आएंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये घर अब रहने लायक नहीं है। परिवार ने सामान खाली कर दिया है लेकिन परिवार अभी भी यहीं है। अगर आएंगे तो यहां ये दरवाजा खुलना बंद हो गया है। छत अपने दम पर टिकी हुई है। इसके नीचे से आप देखेंगे दीवार हट गई है। छत और दीवार के बीच 2 इंच का फासला है। ये वो अंदर कमरा है जो मानो कि पहाड़ खिसकने की कहानी बयां कर रहा है। यहां जहां हम खड़े हैं अम्मा की देवी विराजती हैं, उनका वो मंदिर है और वो मंदिर की स्थिति आप देख लीजिए। तो ये यहां की स्थिति है।
फिलहाल दरारें, ये कोई पहाड़ की दरार नहीं, ये मकान की दरार है। आपके कमरे के बीचों बीच 2 हिस्से हो गए हैं और यहां से पानी निकलने की शुरुआत हुई थी। अम्मा, क्या आवाजें आनी शुरू हुई थी और कब आपको पता चला कि आपके घर की ऐसी हालत कितने दिन में हो गई? बेटा 1 हफ्ता में थोड़ा दरार आई। हमने कहा एक बार बुझा थोड़ा वो दरार, धीरे धीरे ये 1 हफ्ता में पूरी उबड़ खाबड़ हो गई, पूरी मकाने बैठ गई 1 हफ्ते में। 1 हफ्ता में देखो, लोग जो भी आ रहे यहाँ बोल रहे, सब ने आया सामान बाहर फेंका कि आप कैसा रह रहे यहाँ, कैसा। हम तो कुछ हिकमत नहीं आया कि सामान कैसे बाहर फेंकेंगे। अम्मा, ये तो दीवार में 6 इंच का फासला है, दूसरा कमरा दिखाई दे पा रहा है। हाँ, तो ये तो कभी भी गिर सकता है। आप निकल क्यों नहीं रहे यहाँ से? तो हमारे देवी बोली मैं अभी नहीं निकलती, देवी बोली कि मैं अभी यहीं पर रहूंगा। अच्छा, देवी को हटाने की कोशिश की तो क्या हुआ? कल तेरा अंकल ने बोला कि मैं देवी निकाल दी। वहां से देवी के भक्त है, वो वहां से ऐसे गिर गए क्योंकि देवी आती ना। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि हमारी देवी यहाँ पर स्थापित है। अंकल जी ने देवी को निकालने की कोशिश की तो अंकल बेहोश हो गए, इसलिए परिवार चाह रहा है कि देवी अगर यहाँ है तो हम भी यहीं रहे। ये आस्था है, लेकिन ये कमरा जो आप देख रहे हैं ये रहने लायक या सुरक्षित तो किसी भी तरीके से नहीं कहा जा सकता। ऐसे घर की स्थिति है। घर का पूरा सामान यहां बांध लिया गया है, किचन खाली कर दिया गया है। और ये देखिए, सोचिए आपके कमरे का कोई एक हिस्सा ऐसे बैठ जाए। मैंने आपको कहा था ना, दूसरे कमरे को देख सकते हैं अगर आइए। ये दीवार अब दीवार नाम की दीवार नहीं बची है, दूसरे कमरे तक आपकी नजर चली जाएगी। इतना बड़ा छेद इस दीवार में है और यहां पानी की आवाजें भी आई थी और ये कोना एकदम सिंक कर गया है, मानो यहीं पानी का वो सिंक होल शुरू होता हो, क्योंकि यहीं से एकदम नीचे सिंक होल वो होता है जब पानी अपने साथ मिट्टी निकाल लेता तो एक बड़ा छेद बन जाता है जिसे सिंक होल कहते हैं। और अब ये पूरा मकान अव्यवस्थित है। थोड़ी सीमेंट लगाकर शुरुआत में बचाने की कोशिश की गई, लेकिन 1 हफ्ते में तस्वीर ऐसी हुई कि अब इस घर की हालत दयनीय है। जोशीमठ में आई तबाही की वजह से कई लोग घर छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन कई ऐसे भी हैं जो दरारों के बावजूद अपना मकान छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। लोग कह रहे हैं कि इतना सामान लेकर कहां जाएं। जो हमने दरार की ग्राउंड जीरो आपको दिखाई, उससे सामने ठीक पहला घर ये है। बड़ा ही शानदार बनाया गया है, पेंट किया गया है। 1993 में बना था, अभी रेनोवेट किया गया है। लेकिन इन्हें यह नहीं पता था कि यह तस्वीर बनेगी। अब ये पूरा मकान दरार आने लगी है। पहले जब इनकी रिपेयर हुई, ये पेंटिंग कब हुई मैम? ये हमने अभी किया था, 2019 का है। 19 में 2-3 साल पहले जब दरार दिखी तो इन्होंने रिपेयर भी करवाया था, लेकिन ये दरार रिपेयर के बावजूद की दरार है और ये मकान का सबसे पहले। मैम, आपके घर में दरारें कब दिखनी शुरू हुई और आपने शुरुआत में क्या सोचा था? ये हमें साल भर पहले से दिख रहा है, बट हमें ये लगा कि हमारा हो सकता है कि सिविल लाइन की व्यवस्था नहीं है, तो सिविल लाइन की वजह से ये कहीं ना कहीं जमीन बैठ रही है। इसके लिए हमने ये रिपेयर किया था। ये सारा हमने रिपेयर इसलिए किया था कि हमारी ही कमजोरी से ये बैठ रहा है। बट धीरे धीरे नींव को लेकर भी शंका थी आपको? हाँ, हम लोगों को लगा कि हमारी नींव फाउंडेशन हमने सही से नहीं डाली है, पुराना है, इसलिए ये बैठ रहा है। बट जब धीरे धीरे सारे मकानों में आने लगी और हमें इस मकान से आर पार दिखने लग गया, तब हमें लगा कि नहीं, ये हमारी खुद की हमारी की गई गलतियां नहीं है, ये कहीं और से हो रहा है, कहीं और से हो रहा है। हाँ। तो ये खेत वाली दरार जो आपके पीछे वाले खेत में आई है, ये कब आपने नोटिस की? ये हमने अभी अक्टूबर से देखा कि खेतों में भी दरारें हैं। अब आपने क्या तय किया है? क्या सामान खाली कर दिया है, नहीं किया है, कहाँ जाओगे? बिल्कुल माइंड ब्लैंक है। ना हमें घर छोड़ने का मन कर रहा है, ना पैकिंग करने का मन कर रहा है, ना ऐसा हो रहा है कि हम यहाँ रहे। हमारे साथ छोटा बच्चा है, कहाँ जाए? वो कह रही है, सास कह रही है कि मेरे मन ही नहीं कर रहा, चाहे हमें विस्थापित भी कर ले, हम यहाँ से जाने को तैयार ही नहीं है। मैंने कहा, ऐसे टूटे घर में कैसे रहेंगे? सोचिए, उनकी फीलिंग खुद उनने अपने हाथों से तोड़ के रूढ़ी तोड़ी उन्होंने, अंधेरे में उन्होंने खड़ा किया। उनका दर्द हम समझ सकते, कोई और नहीं।
वो तो भारी रूप की दरारें देख रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि ये डल जाएगा, पर जो उन्होंने की है उसके लिए मेहनत, वो उनकी शकल बताती है, उनकी झुर्रियां बता रही है, उनके हाथों की मेहनत बता रही है। अकेली है। तो ये अम्मा हैं जिन्होंने 1993 में इस घर को बनाया था, अब इस पे दरार आ गई है। अम्मा, घर में दरार आ गई, क्या सोचा है, कहाँ जाओगे, क्या करोगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या सोचें क्या करें, बिल्कुल हो गया खाली माइंड। अच्छा, बस तो डर नहीं लगता? डर भी लग रही, पर कैसे छोड़े इसको, नींद नहीं आ रही, बाहर अंदर ऐसे ही। तो ऐसा भी डर लगा रहता है कि किसी दिन रात को सोते सोते गिर जाएगा? बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हाँ तो बाहर आते हैं, हाँ हिल रहा मकान पूरी। शहर में जहां अक्सर लोग मकान बदलते हैं, यहाँ मकान पुश्तैनी है जो सदियों तक, पीढ़ियों तक चलते हैं, लेकिन अब अपने अस्तित्व पर खतरा है। मैम कहीं लेकर जा रही हैं, आपको दिखा देते हैं एक बार। तो किराएदार हैं, वो नहीं जाने को तैयार हैं। अगर आप यहाँ आएंगे तो इनका पूरा आंगन दरक गया है, और देखिए अब इनका घर कैसे टूट रहा है उसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं। नीचे देखिए, जिस पुश्ते पर हम खड़े हैं वो पुश्ता टूट गया है। पीछे मोटी दीवार अगर आप देखेंगे तो इसमें दरार आ गई है, इसको सीमेंट से ठीक कराने की वहां से वो हट गया है। और ये लेंटर जिस पर हम खड़े हैं, सोचिए कितना जोर पड़ रहा होगा कि 4-6 इंच का जो लेंटर है वो खिंच के टूट गया है। ये पिलर पहले खिंचा, नहीं खिंच पाया तो मकान और आगे जा रहा है, यानी ये आगे बढ़ रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।